Mathematics chapter 3, pair of linear equations in two variables. Now today we will discuss introduce this topic, that what are variables, what are constant, what is the meaning of pair of linear equations in two variables. Now in class 9 till class 9 we have 8 we have studied about the linear equation in one variable. This x is variable, a and b are constant, and the coefficient of x is equal to a, and condition is that a is not equal to 0. This was the binomial या polynomial in x with degree 1. When we equate to 0, it becomes a linear equation in one variable. ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0. ठीक है, पर जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टॉपिक से संबंधित है. क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पर यहाँ शब्द डाल दिया पेयर. पेयर मतलब जोड़ी रहेगी, तो इसको a1x मान लेते हैं, b1y c1 मान लेते हैं, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जो दोनों जोड़ी है पेयर, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें x अपना अलग वैल्यू लिखते हैं, y की अपनी वैल्यू रहेगी, कभी कभी दोनों की वैल्यू सेम भी रहती है, अधिकांश डिफरेंट रहती है. ठीक है, ये कंपैरिजन है टू कोई भी मटेरियल है, तो जैसे पेन है और कॉपी है, पेंसिल है, रजिस्टर, इनकी कीमतों के आधार पर कीमत के आधार पर अपने इक्वेशन बनाते हैं. तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जो कंबाइंड सेट है ये कहलाता है द लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. साइमल्टेनियस साथ साथ दोनों x और y के रूप में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. और इनको सॉल्व करने के तरीके हमने 9th क्लास में पढ़ा था. किसमें पहले एक इक्वेशन दी थी a1x प्लस b1y प्लस c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं. ठीक है, जो भी एक पार्ट है, एक जो साइड है आपकी ये वाली, कौन सी राइट हैंड साइड, इसको इक्वेट कर दो 0, बाकी सब टर्म्स एक तरफ ले आए, एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इस तरह से सेकंड इक्वेशन ले लिया इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, इस तरह से आपने लेफ्ट साइड में ए लिया. तो दिस इज द वे हाउ टू राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें क्या है द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब नेचुरली x और y की वैल्यू आएगी. ठीक है, x और y एक भी अनेक भी हो सकती है. ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? अगर बात सुनो, अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकल जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसमें x और y की वैल्यू हमें निकालना है, ये एक मेथड है ग्राफिकल मेथड. ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्राफ किस तरह का बना हुआ है. ग्राफ किस तरह का बना है. अगर आपके पास ये ग्राफ पेज पर अपन ने कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम बनाया, x डैश y y डैश o. नाउ सपोज इन दोनों के हमने पेयर्स, एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन. ठीक है, दो पेयर्स बनाए. मिनिमम आपको दो x और y की वैल्यूज निकालना. ठीक है, जैसे यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, 5 ले लिया, 0 ले लिया, एज इट इज. जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखना, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, लाइन 1 पहले इक्वेशन की और दूसरी लाइन L2, ये दूसरी इक्वेशन की है, इसका नाम अपन रखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू. फिर जब अपन दो ग्राफ ट्रेस करेंगे तो हो सकता है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ ये करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर. तो इसका कोऑर्डिनेट का नाम अपन कुछ भी x और y कोई भी आ सकता है, 2 3 4 जो भी, x2 आया या x3 आया, x4 आया, y7 आया, कुछ भी आया. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, जैसे पेन की कीमत निकालना है 3 और कॉपी की कीमत निकालनी है हमें y के रूप में 7 निकालना है. तो ये 3 होगी x की कीमत और y क्या है,